21 साल के यश रांची से, उनका हमारे टीम के पास मेल आया कि ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। उन्होंने अच्छी खासी स्टडी कर रखी थी, बट जो भी उनकी स्टडी के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स थे वो सब के सब 2000 रुपए से महंगे थे। उन्होंने मुझसे पूछा प्लीज मुझे बताइए कि सस्ते स्टॉक्स कौन से होंगे। हमने उनको लिखा कि यार सस्ते स्टॉक्स थोड़ी खरीदने, प्रॉफिट कमाना ना आपको, खरीद लो, पैसे इकट्ठा खरीद लो। उन्होंने अपने घर की हालत बताई और ये बताया कि 100 रुपए जोड़ना स्टॉक मार्केट के लिए दिक्कत हो रही है, बट वो पैशनेट थे। अब सस्ते फंडामेंटली स्टॉक्स ढूंढना डिफिकल्ट है और वो काम आपको गोयला करने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 स्टॉक्स जो 500 रुपए के नीचे और आप उसमें एसआईपी करना शुरू कर सकते हो अभी के अभी। रेडी हो? मुझे पता है रेडी हो, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor trainer and mentor in stock market। आज आपकी दिक्कत खत्म, ठीक है? शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज, इन स्टॉक्स को मैंने किस बेसिस पे चूज किया। मार्केट कैपिटल शुड बी ऑलवेज मोर देन 1000 करोड़। जनरली मैं मार्केट कैपिटल हाई रखता हूँ, बट बिकॉज सस्ते स्टॉक चाहिए तो मुझे मार्केट कैपिटल रिड्यूस करना पड़ा है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years शुड बी मोर देन 10%। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years शुड बी मोर देन 15%। ROCE for the past 5 years should be more than 15% and ROE return on equity should be more than 15%। सारे फिल्टर सेट कर लिए। अब जाते हैं स्टॉक्स पे। फर्स्ट कंपनी है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड। हाँ, अब ये कंपनी क्या बनाती है? ये डिफरेंशियल गियर्स बनाता है। अब डिफरेंशियल गियर्स का हर जगह बहुत बड़ा यूज केस है, हर मशीन में यूज होता है, बट जो इनका गियर्स है ना वो ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा है। ये इनकी असेंबली चेन में काम आ जाता है ऑटोमोबाइल की, फिर ये सिंक्रोनाइजर रिंग्स में काम आता है फॉर ऑटोमोबाइल। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही डिफरेंशियल रिंग्स में इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर है और ये कंपनी इतनी डोमिनेंट है। जस्ट बाय दिस फैक्ट आपको ये समझ आ जाएगा। ये कंपनी 7 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल्स OEMs बनाती है, मतलब वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। ये कंपनी 3 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल OEMs के लिए बनाती है। ये कंपनी 7 आउट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 8 ट्रैक्टर OEMs में काउंट होती है। तो इसकी बहुत ज्यादा डोमिनेशन पोजीशन है, स्पेसिफिकली इन डिफरेंशियल गियर सिस्टम। जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंशियल गियर्स क्या होता है? डिफरेंशियल गियर्स बेसिकली जब इंजन है, इंजन पावर जनरेट करता है, वो पावर टायर्स को दी जाती है। डिफरेंशियल गियर्स ना टायर को पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा ना हो गया एक टायर को ज्यादा मिल गई, एक को कम मिली। तो टू डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, डिफरेंशियल गियर्स आर एसेंशियल फॉर एनी ऑटोमोबाइल। अब यू माइट थिंक कि यार ये तो अगर ऑटोमोबाइल सेल गिरेगी कंपनी नीचे आ जाएगी। मुझे भी ट्रू बी ऑनेस्ट ऐसा लगा था, बट डेटा कुछ और बता रहा है। ऑटोमोबाइल सेल्स नीचे गिर रही हैं, बट तभी भी इनके रेवेन्यूज आर टचिंग द स्काई। एंड टू टॉप इट ऑफ, ये कंपनी का ग्रोथ रेट सिंस 1999 टू 2022 हैज बीन 36.6% CAGR, राइट? आपको पता है इस कंपनी की इंडस्ट्री किस ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है? 8.9% CAGR। दिस इज हाउ ऑसम दिस कंपनी एब्सोल्युटली इज। इसके आगे बात करें, इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक इनकी है ऑफ 9.6 टाइम्स ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब फ्यूचर रेवेन्यू आएगा, ये भी गारंटीड है। अब बात करें फाइनेंशियल्स की, शेयर प्राइस है 415 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 30.96, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years इज 50.25%, ROE is 20.60%, ROCE is 21.50% and debt equity is only 0.12। ये है कंपनी का ग्राफ। हाँ, ये कंपनी का डाउन ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है इसमें। क्यों? इसके IPO काफी प्रीमियम लॉन्च हुए थे, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई शेयर कलेक्ट करना चाह रहे हो ना, ये शेयर सुपर स्ट्रॉन्ग है और SIP में स्टार्ट करते हो तो चांसेस यही है कि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस बहुत नीचे की होगी, विच इज अ बिग बोनस। अब सेकंड कंपनी एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिंदुस्तान का ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। एंड टू टॉप इट ऑफ, कोविड टाइम्स में ट्रैवल की बैंड बजी थी ना। दिस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इज अमंग द ओनली फ्यू ग्लोबली जो कोविड टाइम में भी प्रॉफिटेबल थे। इस कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड। यस सर, ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है टू ऑल द ट्रैवलर्स, जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस, रेलवे टिकट्स, बस टिकट, टैक्सीज, आपको वहां पे कुछ फेयर वेयर चाहिए वो सब भी कर देंगे, प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस भी करेंगे, वीजा प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं और कुछ टूरिस्ट साइट के टिकट्स हैं उसमें भी ये हेल्प करते हैं एंड टू एंड। कंपनी से 2008 में शुरू हुई है, बट इस कंपनी के अभी तक 11 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स रह चुके हैं। एंड दिस कंपनी सो स्मार्ट बिकॉज ये कोविड टाइम में प्रॉफिटेबल थे। इन्होंने अपनी पॉजिटिव बैलेंस शीट्स का स्मार्टली यूज उठाया,
कैसे? दे स्टार्टेड गिविंग लिक्विडिटी टू बस ऑपरेटर्स, टू होटल्स जिनको नीड चाहिए, सो दैट कि उनसे इनका कमीशन बेस्ड मॉडल और भी ज्यादा बढ़े। प्रेजेंस इनके हिंदुस्तान के हर पिन कोड में है, क्योंकि हर पिन कोड में या तो एजेंट होगा या इनका ऑफिस होगा या कोई फ्रेंचाइज होगी। पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू प्रोवाइड द ट्रैवलर्स विद वैल्यूएबल सर्विसेज एट कंपेटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट रेट्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस कंपनी ने एशिया कप को भी स्पॉन्सर किया था इन 2022, which they have got a collective reach of $4.9 billion। एंड जो उनकी ब्रांड विजिबिलिटी है ना, वो टाइम बाय टाइम बढ़ती ही जा रही है, मेकिंग श्योर ईज़माई ट्रिप के बारे में लोग और जाने, और यहाँ पे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेरी वेल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल के बारे में। इनकी शेयर प्राइस हैज 51.6 रुपीज। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 17.75%। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 39.75%, ROE is 52.9%, ROCE is 65.9%, and debt equity is only, my beautiful favorite and the most sundar and the most beautiful part, only 0.07, which is almost next to negligible। ये आपको देख रहे हैं ग्राफ, हाँ रिसेंटली इनका डिप आया है, बट इफ यू सी द मेजर ट्रेंड, ये अपवर्ड्स की डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। SIP तो देखो यार, आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा ही करेगा, उसमें डाउट ही नहीं है। आपको पता है एक और चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाली है, और उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। वो क्या है? बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन टू दिस चैनल, बिकॉज हमारा वादा ये है, हम आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेंगे। हाउ? बाय मेकिंग श्योर यू पार्टिसिपेट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स इन द राइट स्टॉक्स एंड पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। आपको मैं पीछे रहने नहीं दूंगा। उसके लिए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट। अब थर्ड कंपनी वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बार बार मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम गलत करता हूं। ये वो कंपनी है जिस कंपनी के पास इतने सारे मोड्स हैं, कंपटीशन लिमिटेड है, और है ये बहुत डोमिनेंट फोर्स। ये कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में आती है। ये कंपनी बनाती है दो मेन चीजें, इनका बिजनेस है। सबसे पहला एसिटिल इंटरमीडिएट्स, बोल रहा था ना, इनके प्रोडक्ट का नाम लेने में बैंड बच जाती है। सेकंड है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब एसिटिल इंटरमीडिएट्स की बात करूं मैं, तो ये इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, विच ऑटोमेटिकली शोज ये कितने डोमिनेंट है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बड़ी है। एंड एसिटिल इंटरमीडिएट्स का बहुत लार्ज यूज होता है। ये सॉल्वेंट्स में यूज होंगे, एडिसिव्स में यूज होंगे, वाटर बेस्ड पेंट्स में यूज होते हैं, डाई स्टफ में यूज होते हैं, एमल्सिफाइज में यूज होते हैं। तो यूज केस तो बहुत बड़ा है। सेकंड पार्ट का जो बिजनेस का आता है स्पेशलिटी केमिकल्स, उसमें ये हिंदुस्तान में मार्केट लीडर है। हाँ जी, और शेयर प्राइस 500 से कम है। हाँ जी। एक चीज जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के अंदर बना रहे हैं, वो है डाइकेटीन मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं डाइकेटीन गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अब डाइकेटीन ना, ये एग्रोकेमिकल्स में होता है, पेस्टिसाइड्स में होता है, इंसेक्टिसाइड्स में होता है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये काफी मेजर चीज आ जाती है, तो इसलिए इसकी डिमांड तो बढ़ती रहेगी, बिकॉज इंडिया तो देखो एग्रीकल्चर बेस्ड है ही है। 2011 में इन्होंने अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ना क्वाड्रुपल कर दिया था। ये कंपनी भाई साहब एग्रेसिवली भाग रही है फॉर डाइकेटीन, उसके डेरिवेटिव्स, जिसकी वजह से रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ये कंपनी फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में भी आ रही है। अगेन फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बहुत हाई कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इसमें आएंगे ना, एंड गिवन द मैनेजमेंट एंड द हिस्ट्री विद दिस, दे कैन डू वंडर्स। ये शुरू होगा Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2023 से। इस कंपनी के पास ग्लोबली डाइवर्स बायर्स एंड सप्लायर्स हैं। तो ये कंपनी वो है जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है दैट दिस कंपनी विल कंटिन्यू टू डू इवन बेटर। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इसकी शेयर प्राइस है 294 रुपीज। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 23.44%. Profit growth for the past 5 years is 29.3%. ROE is 21.9%. ROCE is 25.6%. And debt equity is only 0.19. ये है इसका ग्राफ। हाँ, ट्रेंड नीचे जा रहा है, बुरी तरह पिट रहा है, बट फंडामेंटली स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। SIP करनी है फॉर दिस ईयर, दिस कैन बी अ ग्रेट बाय। फोर्थ कंपनी, ये वो कंपनी है जो किचन सिंक्स बनाती है, टाइल्स बनाती है, किचन अप्लायंसेस बनाती है, एक्सेसरी बनाती है, बाथ प्रोडक्ट्स बनाती है। ये वो कंपनी है जो इन द वर्ल्ड अमंग द फ्यू कंपनीज है जो क्वार्ट्ज किचन सिंक्स बनाते हैं। आपको जानना है इस कंपनी के बारे में? ये कंपनी है कैरसल। अब इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की पार्टनरशिप आइकिया के साथ है, जिसकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पोजिट क्वार्ट्ज किचन सिंक्स डबल हो गई है, जिसकी वजह से इनका जो डीलर नेटवर्क है इंडिया में
1500 से 2200 चला गया एंड इस साल के एंड तक आते आते दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये 2200 को वो 3000 पे ले जाएंगे। और उसकी पार्टनरशिप आइकिया के साथ नहीं है, इन सब के साथ है। नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी फॉसेट असेंबलिंग लाइन बना रही है फॉर 10,000 यूनिट्स। ऑफ कोर्स इनके रेवेन्यू से इंक्रीज होंगे, प्लस दे आर इनटू कंटिन्यूअस इनोवेशन। इनोवेशन इस सब चीजों में कैसे होगी? इनोवेशन होगी, दे आर मेकिंग बायो ग्रीन सिंक्स। और जो उनके नए रेंज ऑफ सिंक्स आ रहे हैं कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग सिंक्स, नए सिंक्स की पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, उनकी लोडेबिलिटी इंप्रूव कर गई है एंड ओवरऑल इनकी शिपिंग चार्जेस विल कट डाउन। और कॉस्ट एडवांटेज की बात करें, जो भी इस कंपनी का कंपटीशन था वो काफी यूरोप बेस्ड था। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, बिकॉज ऑफ विच इनके प्रोडक्ट्स और भी चीपर हो गए हैं बाय 20 to 40%। इट्स अ बिग गैप। ये मौका उनके लिए वो है जहां पे दे कैन डोमिनेट द एंटायर मार्केट, और आइकिया के साथ पार्टनरशिप तो है ही है। अब बात करें फाइनेंशियल्स के बारे में, इनकी शेयर प्राइस है 473। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years is 21.74%. Profit growth for the past 5 years is 54.7%. ROE is 28.9%. ROCE is 27.5%. And debt equity is 0.68. हाँ, 0.5 से ज्यादा है, but it's a very strong stock, so I had to include it in this list. ये है इसका ग्राफ और आप देख रहे हो ग्राफ, इसका भी ट्रेंड नीचे ही है, पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जो मैंने आपको आज कंपनीज बता रहा हूँ ना, काफी कंपनीज के ग्राफ्स डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो डज इट मेक सेंस टू बाय अ फॉलिंग नाइफ? नॉट नेसेसरली। सेंस कब बनेगा? जब ट्रेंड चेंज कर लो फिर इनको बाय करो, द सेंस वुड बी डबल। अब आपको कैसे चलेगा ट्रेंड कब चेंज हो रहा है? आप गोल्डन रूल भूल रहे हो यार। देखो गोल्डन रूल क्या है? गोयला एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो I know, काफी घटिया जोक था, but the fact of the matter is, if you want a video on trends कैसे चिकने, तो नीचे ट्रेंड्स वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको पता है गोयला वीडियो पक्का बना देगा। फिफ्थ कंपनी वो कंपनी है जो हिंदुस्तान का 50% म्यूजिक ओन करती है। पूरे देश में जितना भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है ना, 50% ये ओन करते हैं। ये हिंदुस्तान के ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी है, यंगेस्ट फिल्म स्टूडियो है एंड मल्टी लैंग्वेज टीवी कंटेंट प्रोड्यूसर है। आपको जाना इस कंपनी का नाम? इस कंपनी का नाम है सारेगामा। हम बचपन से इस कंपनी के बारे में सुनते आ रहे हैं, कितने ट्रैक लेबल्स में, कितनी कैसेट्स के डिब्बों में सारेगामा का लोगो लगा रहता था। अब इसका पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाता हूं। इनका बिजनेस ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला म्यूजिक लाइसेंसिंग, सेकंड यूडल फिल्म्स एंड थर्ड कारवान। पिछले 7-8 साल से इनकी रेवेन्यूज हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? वो टाइम याद है ना, songs.pk में जब गाना डाउनलोड करते थे, फिर ब्लूटूथ सब एक साथ शेयर कर लेते थे, पायरेसी होती थी वो। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गाना.com, सब ज्यादातर यहीं से म्यूजिक सुनना प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर लाइसेंसिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ विच इनको इनका ड्यू शेयर मिलता है। और इनकी इनकम बताओ कहां से होती है? सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी इनके गाने यूज कर रहे हैं। उसके बाद इनकी इनकम होती है वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार। उसके बाद इनकी इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म से, टीवी चैनल्स, ब्रांड्स, सोनी, स्टार, जी टीवी, सब जगह से ये लाइसेंसिंग के थ्रू पैसे कमाते हैं। इनका बिजनेस मॉडल इतना यूनिक है बिकॉज जब एक गाना निकलता है टिल 60 years दे होल्ड द लाइसेंस ऑफ दैट सॉन्ग, राइट? उसके बाद वो फ्री होता है। तो वही बात हो गई, एक बार पैसे दो और 60 साल के लिए डिविडेंड्स आपको मिलते ही जाएंगे। और इस कंपनी का चैलेंजर ना शायद कभी आए ही ना। ये कंपनी का एंट्री बैरियर इतना हाई है, आपको इससे पता चल जाएगा। इस कंपनी के पास 1,30,000 ज्यादा गानों का IP है ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। जस्ट इमेजिन द एंट्री बैरियर। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, अगर कोई नई म्यूजिक कंपनी आती है, वो 200 फिल्म पर ईयर बना रहे हैं और हर फिल्म में 5 गाने हैं, आपको पता है उनको सारेगामा के लेवल पे आने के लिए 100 साल लग जाएंगे। अब जाते हैं इसकी फाइनेंशियल्स पे। इसकी शेयर प्राइस है 388 रुपीज। Sales growth for the past 5 years is 21.59%. Profit growth for the past 5 years is 78.46%. ROE is 16.2%. ROCE is 21.1%. And debt equity तो इससे बेहतर मैंने कहीं देखा ही नहीं है, 0। क्या है? 0 सर, 0। ये है इसकी शेयर प्राइस। आप देख सकते हो इसका ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और आप सोचो कि गोयला यार मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ यार, हर बार से वीडियो देखता रहूंगा। इसके लिए आई हाईली रिकमेंड यू हमारा इररिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर प्रोग्राम। पूरा एंड टू एंड कोर्स है इन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। उसके बाद आपको जरूरत पड़ने नहीं वाली किसी कोर्स की। वेबसाइट में आकर देख सकते हो।